ताई केड़ो गर्दन हिलावे। हमारे बीच में हमारे विधायक अमरजीत ढांडा जी, भाई रामकरण काला जी, आपके अध्यक्ष रामदिया पांचाल जी, हमारे बीच में जय सिंह जी प्रधान गंगाजल जी, मंच पर बैठे कृष्ण राठी जी, राजेंद्र नेतानी जी, रामेश ठाकुर जी, धर्मपाल एक्सेन जी, शीला जैन जी, हमारे मंच का संचालन कर रहे गुलाब पंचाल जी, भाई मनोज पंचाल जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो पंचाल समाज हल्का उचाना का आभार प्रकट करता हूँ कि आज आप सबको यहाँ एकत्रित किया। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि सारे मेरे पास एकत्रित होकर आए कि हमारा भवन अधूरा पड़ा है, इसको और आगे ले जाने में हमारी मदद करो। तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन से 11 लाख रुपया पंचाल सभा को देने का काम किया और मुझे खुशी है कि जो पैसा आप लोगों को दिया, आपने उसका पूरा उपयोग भी करने का कार्य किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, अभी रामदिया जी मंच से जब बात रख रहे थे तो कई चीजें बोली। एक कि बैकवर्ड के अंदर कौशल रोजगार में भी हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ, पीछे हमने कैबिनेट के अंदर इसका रिव्यू भी लिया था। आज कौशल रोजगार निगम में जितने भी नौकरी के लाभार्थी हैं, आज बैकवर्ड क्लासेस में उनमें 26% से ऊपर युवाओं को हमने ऑलरेडी रोजगार देने का काम किया और इसको आगे भी इसी अनुसार ले जाने का काम किया। चौधरी दुष्यंत चौटाला की, चौधरी दुष्यंत चौटाला की। वही जहाँ बैकलॉग की बात है, क्योंकि पीछे कोविड के बाद से अब तक भर्तियां पूरी नहीं, और अब भर्तियों का जो प्रक्रिया है ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, स्टाफ सिलेक्शन की, पब्लिक सर्विस कमीशन की, पूरी गति के साथ चल रही है। तो मेरा मानना है कि मार्च से पहले पहले जो ये हमारा SC/BC का बैकलॉग है, इस बैकलॉग को भी हम पूरा कर लेंगे, जिनमें जो प्रभावित युवा है उनके हाथ में रोजगार के अवसर हम समय अनुसार पहुंचाने का काम करें। ये हमारा प्रयास ही था। मुझे याद है जब मैं विधानसभा में कानून को लेके गया कि 50% महिलाओं के लिए हम आरक्षण का कानून लेकर आएंगे, तो मेरे पास बैकवर्ड क्लासेस के धर्मपाल जी, रामेश जी मांग लेके आए भी हमारी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करो। बैकवर्ड में तो 4-5 जातियां बड़े वाली है, वही सारा कोटा ले जाती है। तो हमने उस समय कानून में परिवर्तन किया और आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के अंदर 8% बैकवर्ड एक आदिवासी पिछड़े हम बोलते हैं, उसके लिए हम आरक्षण लाने में कामयाब हैं। और इसी को पंचायतों के बाद अब नगर पालिका, कॉरपोरेशन और हमारी जो कमेटियां हैं उनके अंदर भी हमने लागू कर दिया। कैबिनेट की मंजूरी आ गई, महामहिम की मंजूरी आ गई, और अब आगे आगे जिन जिन कमेटियों में चुनाव होंगे उनके अंदर भी आरक्षण पूरी तौर पर लागू रहेगा। एक मांग करी है कि रजवाया रोड पर जो चौक है उसको भगवान विश्वकर्मा पे नाम करे। मैं तो जिम्मेवारी लगाऊंगा आपकी, गंगाराम जी, आप सबकी, नजर जी, कि ये नगर पालिका से रेजोल्यूशन बनवा कर भिजवा दो, अगले दिन ही मंजूरी आपकी दे दें, क्योंकि शहर के अंदर मंजूर हो रहा है वहाँ। तो साहब मेरे को रेजोल्यूशन की कॉपी दे दो। हाँ, वो दे। PWD की तरफ से अगले दिन मंजूरी आ जाएगी आपकी। वही जहाँ ये बिघाना के अंदर अधूरा और 2-4 गांव में सुरपुरा में निर्माण की बात है, मैं आज ही आदेश दे जाऊंगा कि इनकी फिजिबिलिटी और इनके एस्टीमेट बनाकर पंचायत विभाग को हम भेजने का काम कर दे कि इन पे भी कार्य समय अनुसार पूरा होने का काम करें। एक चीज जो बड़ी अच्छी मुझे लगी कि पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम द्वारा जैसे SC बच्चों को, छात्रों को अलग अलग चीजों के लिए लोन मिलता है, इस व्यवस्था पर हमारी 2 बार चर्चा हुई है और जल्द इसको भी हम लेके आएंगे कि जो अति पिछड़ी हमारी जातियां हैं उनके लिए भी गारंटेड लोन स्कीम बनाई जाए कि व्यवसाय में पढ़ाई हो, कोई व्यापार हो, कोई
घर में इमरजेंसी आ जाए तो उसको भी इंटरेस्ट फ्री लोन की प्रावधान हम करवाने का काम करें। और मैं प्रयासरत रहूँगा कि जल्दी हमारा बैकवर्ड कमीशन इसकी अनुमति दे के और कैबिनेट को भेजने का काम करेगा। वहीं मेरे ख्याल से प्रधान जी कोई रह गया विषय? गली तो अलग से दी थी आपने, नहीं वो इंटरनेशनल लगता है जिसमें। चलो जो भी है ये तो मैं आपके एमसी से ही बनवा दूंगा, इसके अंदर कोई नहीं। क्रीमिलेयर का भी लिखा हुआ है जनाब। क्रीमिलेयर वाला केंद्र का है। नहीं हरियाणा केंद्र में जनाब, केंद्र में तो 8 लाख है लेकिन हरियाणा में 6 लाख कर दी है। चलो बराबर करवा देंगे, यही चाहते हो? हाँ नहीं या तो फिर बिल्कुल समाप्त कर दो। ना क्रीमिलेयर बराबर करा देंगे, समाप्त वाला क्यों रोड़ा मचाओ, आगे वोट दूसरों के भी लेने हैं। मैं ये तो बात थी मांग की और मांग पत्र की। मैं तो एक चीज सबको कहना चाहूंगा कि आज हम सबको जिस तरह हम सामाजिक तौर पर एकत्रित होते हैं, हमें कैसे आगे संगठन को लेकर चलना है, इसमें भी आप सबका सहयोग थी। पार्टी की बूथ लेवल पर मेंबरशिप का कार्यक्रम चल रहा है और बूथ लेवल पर मेंबरशिप को बूथ की ताकत के तौर पे आंका जाएगा। मैं तो चाहता हूँ सभी साथी मिलकर सभी गांव में, और ख़ास तौर पर बैकवर्ड सेल की टीम करामेत जी, आपकी ज़िले की जो टीम है उसको एक्टिव करो कि वो घर घर जाकर संगठन के अंदर नए साथी पिछड़े समाज से भी जोड़ने का काम करे। और जो हमारी यहाँ टीम है गंगादत्त जी की, रामदिया जी की, इनको लगाओ कि पंघाल समाज में भी जाकर, पांचाल समाज में भी जाकर इसको मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम करें। और मैं ये मानता हूँ जिस दिन हम सामाजिक तौर पर कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर लेंगे, 36 बिरादरी की ताकत से बड़े परिवर्तन के अंदर, बदलाव के अंदर ये हमारा साथ और सहयोग भी होगा और ये ताकत भी बढ़ाने का काम करेगा। जहाँ ग्रामीण तौर पर बात है, मैं तो चाहूँगा कि कोई कार्य ऐसे आपको लगते हैं जिनको और गति से अब लेके चलना है। मैं अभी आया और ये आपकी रजवाया रोड देखी थी, मुझे वो दिन भी याद है रजवाया रोड पे जब पार्टी का दफ्तर चुनाव में जगदीश जी बैठे रहते थे और हम आते थे, चलने जोगी हालत नहीं थी। आज शक्ल बदली नहीं बदली इलाके की, ऐसे लगता है गुड़गांव की कोई कॉलोनी काट रखी हो, इतना सुथरा कर दी ताई केड़ो गर्दन हिलावे है ना। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि सोच अच्छी थी और इस चीज के उद्धार और विकास के लिए था। और हम तो चाहेंगे इसी तरीके से जो और छोटे छोटे कार्य बचे उन कार्यों को भी गति के साथ आगे ले जाने का काम करें। पर प्रयास भी हमारा रहा है कि चौमुखी विकास पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र का हो, 36 बिरादरी का उद्धार हो और इसके अंदर निरंतर कदम भी उठे। और मैं तो चाहूँगा कि आप सब भी इसी तरीके से कोई और पेंडिंग काम भी है वो भी मेरे तक पहुंचाने का काम करें कि उनको भी हम गति दे पाए, उनका भी कार्य प्रगति के साथ और तेज़ी से आगे ले जाने का काम करें। आज हमारे विधायक जोगीराम जी के बेटे का लगन आना है और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, राजेंद्र जी मेरी तरफ देख रहे हैं कि पहुंचना है। तो मैं तो समय आपके बीच में आने में 1 घंटा तो प्रधान जी ने ट्रैक्टर भेज दिए मंडी में और पूरी मंडी के अंदर से जुलूस निकालते लाए। मैं इनका भी सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यही उम्मीद करूँगा कि 36 बिरादरी इसी तरीके से एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। और जो अधूरा काम है प्रधान जी देख रहे हैं नाड़ हिला के, इसके लिए भी कोई घोषणा करेगा। मैं 10 लाख रुपए और देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन से कि ये जो अधूरा काम है इसको भी पूरा कंप्लीट कराने का कार्य करो। आप सब आय करते तो है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।